पहला घर जो है वो तख्त है, और तख्त मतलब कि राजा का तख्त, मतलब कि कुंडली में कौन राज करेगा। तो पहले घर में चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो तो भी वो तख्त का मालिक है, चाहे केतु बैठा हो तो भी वो तख्त का मालिक है, और चाहे शनि बैठा हो तो भी वो तख्त का मालिक है। मतलब कोई भी ग्रह पहले घर में आ जाए। वैसे ही जैसे कि गुरु अगर पहले घर में हो तो गुरु क्या है, साधु। अब आप ये देखिएगा कि जिसका भी गुरु पहले घर में होगा उसकी अधिकतर मैरिज लाइफ जो है वो आपको डिस्टर्ब ही दिखाई देगी। जिसका भी गुरु फर्स्ट हाउस में होता है ना, उसकी अधिकतर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। उसका कारण क्या है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले घर में गुरु बैठ करके सातवें घर को देख रहा है। वो वैदिक के रूल के अकॉर्डिंग कहीं से भी बैठ करके पांचवी सातवीं नौवीं दृष्टि से सातवें घर को देख ही सकता है। तो ये रूल नहीं है कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ही करे। गुरु क्या है, गुरु जो है वो साधु, और पहले घर में बैठा है मतलब कि तख्त पर बैठा है। अब ये समझो कि एक साधु के हाथ में राजपाट आ गया। अब साधु को जो है वो राजपाट चलाना नहीं आता है। साधु का काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना। ठीक है, साधु का काम है ज्ञान देना, ज्ञान लेना। साधु का काम राजपाट चलाने का नहीं है। अब साधु के हाथ में जब राजपाट आ गया तो उसका पूरा फोकस जो है वो राजपाट चलाने में चला जाएगा, और उसकी जो है वो गृहस्थी का आनंद ले ही नहीं पाएगा, या उसकी गृहस्थी जो है वो चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए पहले घर में जब भी गुरु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो अधिकतर केसेस में कुंडली वाली की जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। पंडित जी ने यहाँ पर कहा है कि इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। मतलब कि जिसका भी गुरु पहले घर में है, बृहस्पति पहले घर में है, उसकी जो किस्मत की चाबी है वो उसकी एजुकेशन है। अब यहाँ पर ये बीए, बीकॉम, बीएससी वाली एजुकेशन की बात नहीं हो रही। ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको दिखा करके कुंडली वाला कोई भी काम कर सके, उस एजुकेशन की बात हो रही है। और ये जो डिग्री है वो डिग्री है, जुपिटर की डिग्री नहीं है। जुपिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। जुपिटर जो है वो ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन जो डिग्री है वो सूर्य है। और पहला घर जो है वो मंगल का भी घर है और सूर्य का भी घर है। इसीलिए पंडित जी ने यहाँ पर लाइक एजुकेशन की बात करी। और एजुकेशन में भी डिग्री, कि कुंडली के वाले के पास में ऐसी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। और अगर ऐसा व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, कोई ऐसी कोई डिग्री नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास में, तो फिर फकीरी मुकम्मल। फकीरी मुकम्मल का मतलब है कि अपने काम से रिलेटेड डोर टू डोर भटकना पड़ेगा। मतलब कि अपने काम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बार बार काम चेंज करने पड़ेंगे। ये होता है गुरु खाना नंबर 1। अब आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर गुरु, सूर्य और मंगल अगर पहले घर से लेकर के 12वें घर तक, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहीं पर भी बैठे हो, तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। जिसका भी कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल किसी भी तरीके से मिलता हो या फिर इकट्ठा बैठा हो, तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसी डिग्री चाहिए जिसको दिखा करके व्यक्ति लाइक ये काम कर सके, मतलब कि कोई प्रोफेशनल डिग्री। और ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ इसलिए खराब होती है क्योंकि गुरु जो है वो साधु, साधु का काम जो है वो लाइक ये राजपाट चलाना नहीं। अब जब साधु के हाथ में राजपाट आ गया तो ग्रस्त सुख तो खराब होना ही है, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाएगा उस केस में। अब इसी तरीके से अगर बृहस्पति बैठा हो 5वें घर में, तो 5वां घर जो है उसका पक्का घर भी है और सूर्य का खुद का घर है। उस केस में क्या है कि ऐसे व्यक्ति को मना किया गया है कि मुफ्त का माल ना खाए, लंगर ना खाए। ठीक है, मुफ्त का माल ना खाए, लंगर ना खाए और चंदा इकट्ठा ना करे।
इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि पांचवा घर जो है वो सूर्य का घर है, और सूर्य जो है वो दुनियावी राजा है, और गुरु जो है वो सभी ग्रहों के देवता या सभी ग्रहों के राजा। मतलब कि राजा जो है वो राजा के ही घर में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ज्ञान का भंडारी होता है ऐसा व्यक्ति। और राजा का काम क्या है? राजा का काम जो है वो प्रजा को देना है, लेना नहीं है। अगर ऐसा कोई राजा हो जो कि प्रजा से ही मांगता हो, तो फिर ऐसे राजा की कोई कोई वैल्यू भी नहीं है। तो अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस वाला, अगर गुरु खाना नंबर 5 वाला व्यक्ति अगर मुफ्त का लंगर खाता होगा या चंदा इकट्ठा करता होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जो है घर बार बिक जाया करते हैं। और फिफ्थ हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स खराब। और फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का घर है, और हमारे फ्यूचर का घर, और सेहत का भी घर है। तो सेहत भी खराब, संतान को भी तकलीफ, और हमारा फ्यूचर भी खराब, सिर्फ और सिर्फ लंगर खाने से या फिर चंदा इकट्ठा करने से। अब ये जो लंगर खाने की जो बात है ना, ये हमारे घर में लागू नहीं होती है। ये जो लंगर खाने की बात है ये हमारे घर में लागू नहीं होती है। जैसे कि हमारे घर में कोई ऐसा कोई काम हो रहा है तो वहां पर चलता है, लेकिन किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, या फिर कहीं पर किसी ने कोई ऐसा कुछ लाइक कोई पूजा पाठ रखी है और वहां पर कोई लंगर चल रहा है, तो वहां पर खाना मना है। घर परिवार की बात नहीं। घर परिवार में तो आपको खाना भी पड़ेगा और खिलाना भी पड़ेगा। और जिसका भी गुरु फिफ्थ हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित जी ने बोला है बांस जला इंसान। बांस जला इंसान से मतलब क्या है? जब बांस में आग लगती है ना, तो बांस जो है वो सबसे पहले अंदर से जलता है। अगर किसी ने बांस जलता हुआ देखा हो या फिर जला के देखिएगा कि बांस जब जलता है तो सबसे पहले अंदर से जलता है। बाहर बाहर से कभी भी उसको लाइक आप देख नहीं सकते कि अंदर से इसकी आग लग रही है। जब आप उठाओगे उसको पकड़ के, तब आपके हाथ जलेंगे। और अगर आपने उठा करके उसको देख भी लिया अंदर से, तो आपको लगेगा कि यस, उसके अंदर जो है आग लगी हुई है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती। जब तक कि वो अंदर से पूरा नहीं जल जाएगा, तब तक वो बाहर से नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस वाले के साथ में, या जुपिटर फिफ्थ हाउस वाला व्यक्ति जो होता है वो अंदर से आग जला हुआ व्यक्ति होता है। मतलब कि उसके अंदर जो है गुस्सा बड़ा होता है, लेकिन बाहर से वो कभी शो नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है गुस्सा बड़ा होता है, लेकिन वो कभी भी बाहर से शो नहीं करता, क्योंकि बांस के अंदर आग लगी हुई है, बाहर नहीं है। ठीक है। और ये गुस्सा ही व्यक्ति को जो है वो राज करवाता है। ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा ही व्यक्ति को जो है दुनिया में राज करवाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति में गुस्सा नहीं है तो वो राज भी नहीं कर सकता अपने प्रोफेशन में। अब वैसे आप जुपिटर को उठा लीजिए और 10th हाउस में ले लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि बृहस्पति बैठा हुआ है 10वें घर में, तो 10वां घर जो है वो शनि का घर है। और शनि जो है वो पहाड़, और पहाड़ पर जो लोग रहते हैं ना, उनकी मात्राएं कम होती है, संख्याएं जो होती है उनकी कम हुआ करती है। और उनको छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ता है। एक छोटी सी चीज भी अगर उनको लेनी होगी तो पहाड़ से उतरना पड़ेगा, नीचे आकर के वो चीज लेकर के फिर वापस पहाड़ पे जाना पड़ेगा। पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, और कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति अगर कोई सपना भी देखता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो ये जो उसके जो सपने होते हैं वो जल्दी से साकार नहीं होते, और स्ट्रगल जो है वो बड़ा बड़ा भारी करना पड़ता है। और जुपिटर जो है 10वें घर का जुपिटर ठीक होता है सिर्फ और सिर्फ चौथे घर से। उसमें भी याद रखिए कि चंद्रमा नहीं होना चाहिए, उसमें भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर गुरु 10वें घर में हो और चंद्रमा चौथे घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार की तोहमत लगती है।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है किसी न किसी प्रकार की तोहमत लगती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी प्रकार का दान पुण्य भी ना करे। जिसका भी गुरु चौथे घर में हो और चंद्रमा या शनि 4th हाउस में, ऐसे व्यक्ति को जैसे कि किसी को खाने के लिए कुछ नहीं देना या किसी के ऊपर दया नहीं करना, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की तोहमत लगी जाएगी। ये है जुपिटर 10th हाउस। अब आपके कोई क्वेश्चन तो पूछिए। सर आपने जो लंगर का बताया, तो सपोज सवामनी होती है अपने प्रसादी हुई, वो भी अलाउड नहीं है? आपके परिवार में होती तो अलाउड है। अच्छा, कहीं और जैसे गोट हुई, जैसे वो उसको हम गोट बोलेंगे अगर, हाँ बिल्कुल, वो अलाउड नहीं। तो अगर उसमें हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंदिर में जाके और फिर खा रहे हैं, तो वो भी नहीं माना जाएगा? प्रसाद चढ़ा करके खाने का वो कोई सीन, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे भी देखो, गुरु चौथे वाले को, जिसका भी गुरु चौथे घर में हो या 5वें घर में हो, ऐसे व्यक्ति को जो है ना, लाइक धर्म स्थान का प्रसाद घर में लाना मना है। बनाया। जिसका भी गुरु चौथे घर में हो या 5वें घर में हो, तो धर्म स्थान का प्रसाद लाना मना है। वो वहीं पर भगवान को चढ़ाए, वहीं पर खा करके वहीं पर बांट करके आ जाए। ओके। घर में नहीं लाना। और जैसे अभी आपने कहा ना, जैसे कि गोट हो या सावमणि हो, तो अगर आपके परिवार में है तो चलता है। लेकिन अगर जैसे फ्रेंड सर्किल में है या किसी या लाइक कोई मतलब करवा रहा है और आपको इनवाइट कर लिया, तो दिक्कत है। क्योंकि जुपिटर 5th हाउस वाला खुद राजा है। राजा का काम जो है हाथ फैलाना नहीं है। जुपिटर 5th हाउस वाला जो है वो खुद ही राजा है। ब्रह्म ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति, ज्ञान बड़ा होता है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन अगर दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा तो 5th हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स खराब हो जाएंगे। मतलब राजा होते हुए भी फकीर। जुपिटर 7th हाउस ले लीजिए, जिसका भी जुपिटर 7th हाउस हो, इसको बोला गया है पुनर्जन्म का साधु। मतलब कि ये व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म में साधु रहा हुआ है। इसीलिए विधाता ने जो है इसका गुरु जो है वो 7वें घर में भेजा है। और 7वां घर जो है वो हमारी गृहस्थी है। तो जुपिटर 7th हाउस वाले को, गुरु 7वें घर वाले को चाहिए कि अपनी गृहस्थी संभाले, अपनी गृहस्थी का आनंद ले। और पंडित जी ने मना किया है कि ऐसा व्यक्ति जो है घर में मंदिर ना रखे, पूजा पाठ ना करे, घंटियां ना बजाए। इसका कारण यही है कि जब वो पिछले जन्म में साधु रहा हुआ है, तो उसको इस जन्म में आकर के अपने कर्म खराब नहीं करना। इस जन्म में वो शुक्र के घर में बैठा हुआ है, ग्रस्त के घर में बैठा हुआ है। इसको अपना गृहस्थी चलाना है, ग्रस्त का आनंद लेना। घंटियां कहाँ से आई? घंटियां जो है वो बुध है, 7वां घर बुध का घर है। जोत क्या है? जोत जो है वो खुद जुपिटर है। अब अगर ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर में मंदिर रखता होगा, जोत जलाता होगा, तो याद रखिए कि वो शुक्र का घर है। और शुक्र जो है वो हमारी स्टोरेज मनी है। अपने पैसों में आग लगा, अपनी वेल्थ खराब करना, अपने पैसों में आग लगा। इसलिए पंडित जी ने हिदायत दी है कि ऐसा व्यक्ति जो है, सातवें गुरु वाला व्यक्ति जो है, अपने घर में किसी प्रकार की जोत ना जलाए, घंटियां ना बजाए। घंटियां बजाएगा तो भी जुपिटर खराब, जोत जलाएगा तो भी जुपिटर खराब, और शंख भी ना बजाए। वो एक ही बात है। शंख अंदर से खोखला होता है ना, तो वो भी आपके लाइक बुध में आता है। और व्हाइट कलर का है तो चंद्रमा भी है। सर एक क्वेश्चन था, ऐसा व्यक्ति मंदिर जा सकता है लेकिन घर पर मंदिर नहीं रख सकता? करेक्ट। पूजा करने के लिए मना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पूजा करने के लिए मना नहीं है। पूजा करे, चाहे 24 घंटे पूजा करे, लेकिन अपने घर में नहीं करना। मंदिर जाकर के पूजा करे। जितनी घंटियां बजानी है मंदिर में जाकर के घंटी बजाए। त्योहार पे जोत जला सकता है, मतलब दिया जला सकता है दिवाली पे या कभी कोई पूजा हो तो बस खाली। हाँ बिल्कुल। जैसे कि नवरात्र है, नवरात्र में पूजा की जा सकती है, उसका कोई दोष नहीं लगता है। लाइक दीपावली है, आराम से खूब पूजा करो, इसका कोई दोष नहीं लगता है। डेली रूटीन में नहीं करना। करेक्ट, डेली रूटीन में नहीं करना।
डेली रूटीन में करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। और जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में हो, उसकी एक पहचान है कि ऐसे व्यक्ति के पास में या तो पैसा होगा या फिर बेटा होगा। जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति के या तो बेटा होगा या फिर पैसा होगा। और अगर दोनों हुए तो कोई ना कोई खून की बड़ी बीमारी जरूर लगेगी, कैंसर तक की नौबत आ सकती है। और आप देखिएगा जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में होगा ना, उस लाइक उनके घर में आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे। सर 5वें का जो आपने बताया कि जो वो राजा होता है जुपिटर वाला, तो वो प्रसाद खा नहीं सकता, लेकिन बांटने जैसे लंगर वगैरह लगाते हैं या भंडारे लगाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राजा राजा है ना, वो राजा है, वो उसको लाइक कि राजा का काम ही है, राजा का काम ही है प्रजा को देना। तो भंडारे लगाए, उसका कोई इशू नहीं, जितना बांटता जाएगा उसके लिए अच्छा भी है। उसके लिए बेनिफिशियल है। करेक्ट। मतलब इसका इतना सा है सर कि अगर राजा खुद जाकर के लंगर में खाना खाएगा तो फिर वो राजा किस बात का होगा? किस बात का राजा होगा? वही बस, यही बस सब मूल जो सार है उसका इतने में ही है। बिल्कुल, मतलब उनको हाथ फैलाना नहीं है, देना है। बिल्कुल वो सही दे है। सकता है सबको, पर उसको बिल्कुल सही। हाथ ऐसे नहीं करना है। हाँ, देखो वो राजा वो दाता है। करेक्ट। देखो राजा का हाथ है यूं देने का, हाँ राजा का हाथ यूं नहीं है लेने का। यूं नहीं है, सही हाँ, वो दाता है। बात है। राजा भी इसी- हाथ फैलाता है सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे। हाँ, इसीलिए हम उसको अन्नदाता कहते हैं। करेक्ट। राजा को जब संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं महाराज, अन्नदाता, इस तरह से कहते हैं कि वो सबका पेट भरने वाला होता है। राजा ही होता है जो प्रजा को खुश रखता है, पेट भरता है, सारी चीजें मुहैया कराता है। तो अगर वही दूसरे के आगे जाके हाथ फैलाएगा तो वो तो राजा के पद से तो गिर गया, नीचे वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो आपने अभी बताया गुरु फर्स्ट हाउस में, तो उसमें ये बिल्कुल सही कहा आपने कि गृहस्थी खराब होती है उसकी। और उसका जो मतलब सूर्य और शुक्र जो उसकी मसनूई में आते हैं, और सूर्य जो है वो उसका वो पक्का घर है। और जब वो राजा बनेगा ज्ञानवान, तो ज्ञानवान तो होगा, राजा तो होगा, डिसिप्लिन भी होगी। लेकिन जो शुक्र है वहां पर, वो शुक्र वहां पर मंदा होता है। तो गुरु अगर जरा सा भी इधर से उधर को होगा तो फिर वो पतित ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा और नहीं इसीलिए वो जो बोलिए, हाँ कहिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो इसीलिए जो गुरु है वो गृहस्थ की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो एक राजा की तरह होता है, डिसिप्लिन वाला होता है और ज्ञान वाला होता है। तो जब ज्ञान वाला होगा, सारी चीजें होंगी, तो उन चीजों में ज्यादा वो लग जाता है, उच्च पदवी पर लेके जाता है। क्योंकि सूर्य है और गुरु तो बहुत ऊंची जगह होती है, और तख्त पे बैठ गया तो वो डिसिप्लिन वाला होगा, बहुत अच्छा राजा होगा, ज्ञानवान होगा। और ऐसे राजा बहुत कम ही होते हैं, जैसे विक्रमादित्य हुए, इस तरह के बहुत कम संख्या में जो राजा होते हैं इस तरह के होते हैं। तो इनकी गृहस्थ लाइफ जो होती है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो उसी में खो जाते हैं। देखो ये जैसे कि जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो इसको साधु समझ के चलिए। हाँ जी। साधु का काम जो है वो लाइक के राजपाट चलाना नहीं है, उसका काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना बस। अब अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर राजपाट आ गया तो उसका पूरा फोकस तो राजपाट चलाने में ही चला जाए। हाँ जी। उसको नहीं आता है राजपाट चलाना कि राजपाट कैसे चलाया जाता है। राजपाट चलाना क्षत्रियों का काम, ठीक है, राजपाट चलाना क्षत्रियों का काम। तो गुरु लाइक सॉरी मतलब कि साधु का काम जो है वो राजपाट चलाना नहीं। तो इस केस में अगर उसका पूरा फोकस जो है वो राजपाट चलाने में चला गया तो वैसे उसका ग्रस्त मंदा हो गया, क्योंकि गृहस्थी की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। इसीलिए जिसका भी गुरु पहले घर में हो, अधिकतर 99% केसेस में ऐसे व्यक्तियों की मैरिज लाइफ खराबी मिलती है। सर मैंने तो तलाक भी देखे हैं, फर्स्ट हाउस के गुरु वालों के तलाक भी देखे हैं, कि मतलब यहाँ तक भी स्थिति चली जाती है कि वो बिल्कुल ही केयरलेस होता है, क्योंकि उसको तो मतलब ही नहीं इन चीजों से, वो तो जो चीज नहीं आती उसी में लगा हुआ है। बिल्कुल। बाकी जुपिटर कभी भी तलाक नहीं देता,
तलाक का कारण नहीं बनेगा। पहले घर में बैठ करके जुपिटर कभी भी तलाक का कारण नहीं बनता है। अगर 7वां घर खाली है तो ही तलाक के सही बनता है। और ऐसा भी नहीं है, कि लाइक कि जिसका भी गुरु पहले घर में हो उसके पास में पैसा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ उसकी डिग्री की वजह से। अगर तो वो एजुकेटेड है, हाँ, अगर तो वो एजुकेटेड है और अगर उसके पास में नॉलेज है तो उसके पास धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। और अगर उसके पास में किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो फिर तो लाइक डोर टू डोर भटकने वाला काम। और ऐसे में जुपिटर फर्स्ट हाउस और 7वां घर अगर खाली है तो हम उसको शनि को कायम कर सकते हैं, क्योंकि शनि का वो उच्च का घर है। हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बाकी शनि को क्यों करते हैं फिर आप? लाइक अगर कायम करना है तो मंगल को कायम करिए, मंगल को उस केस में मंगल को कायम करिए। क्योंकि मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि मंगल जो है वो शूरवीर है, और शूरवीर जो है वो कभी भी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। बताया था सर। और 7वां घर जो है वो शुक्र का घर है, शुक्र जो है वो स्त्री है, तो मंगल कभी भी लाइक स्त्री पे हाथ नहीं उठाएगा। तो मंगल कभी भी तलाक का कारण नहीं बनता 7th हाउस में, इसलिए 7th हाउस का मंगल बहुत अच्छा माना गया। तो गुरु पहले घर में हो तो 7th हाउस में जो है मंगल कायम करिए, उससे गुरु मंदा होने से भी बच जाएगा और 7वें घर के फ्रूट भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिए, अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल शेर है और 7वां घर जो है वो बुध का घर है, और बुध जो है वो दांत है। अगर शेर के दांत अगर गृहस्थी में लगेंगे तो गृहस्थी डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा कूल रहे अपनी गृहस्थी के मैटर में, गुस्सा ना करो। हर एक ग्रह को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उसमें मंगल बद के उपाय करा दें अपन, अगर मंगल बद है तो। हाँ, मंगल बद तो मिलेगा ही मिलेगा, हर कुंडली में ही होगा सब बिल्कुल मिलेगा। अगर मंगल बद की हवा जोरों पे है तो राहु को देखिए, राहु में बैठा हुआ, राहु को ठीक है। राहु ठीक तो मंगल बद ठीक, राहु खराब तो मंगल बद खराब। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था इसका लंबा चौड़ा। जी सर बहुत अच्छा डिस्कशन था वो, मंगल बद वाला और नेक वाला डिस्कशन बहुत बढ़िया था। क्योंकि मंगल बद जो होता है वो राहु का साथ देने लग जाता है, तो इसलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मंगल बद जो है वो राहु के इशारे पे चलता है, और लाइक ये मंगल नेक जो है वो केतु के इशारे पे चलता है। और शनि जो राहु केतु जो है वो शनि के एजेंट है, और शनि जो है वो राहु की बात पहले सुनता है, क्योंकि शनि राहु का मित्र है और केतु जो है वो उसके बराबर का ग्रह है। इसीलिए कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो सबसे पहले राहु को ठीक करिए। राहु ठीक तो केतु ठीक, और केतु ठीक तो हमारा मंगल भी ठीक, हमारा शनि भी ठीक। अगर ऐसी टेंशन आ जाए तो सबसे पहले राहु को ठीक करिए। राहु ठीक तो हमारा केतु भी ठीक, और केतु ठीक तो हमारा शनि भी ठीक। ये मंगल बद जो है वो लाइक एक हवा है और कुछ भी नहीं। मंगल ऐसा नहीं है कि मंगल बद जो है फायदा नहीं देता है। मंगल बद फायदा देता है तो बहुत अच्छा फायदा देता है, पर ऐसा नहीं है कि मंगल नेक जो है वो फायदा ही देगा। अगर मंगल नेक अगर खराब होगा तो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है, बहुत अच्छा खासा नुकसान कर सकता है। मंगल बद स्पोर्ट्स वालों के लिए फायदा कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल कर सकता है वो। उसमें भी राहु केतु की कंडीशन देखी जाएगी। अच्छा, कोई किसी भी एक ग्रह को देकर के हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कॉम्बिनेशंस देखने। देखते। जैसे हम जुपिटर का ही एज से भी रिलेटेड होता है, अगर केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसमें वो। अब जैसे कि आपने सुना भी होगा कि गुरु पहले हो केतु बाद में हो तो गुरु अच्छा है ना। इसका एक मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ कि कब अच्छा होता है कब बुरा होता है। ये सारी टेंशन छोड़ दीजिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, गुरु पहले है केतु बाद में है, राहु पहले है केतु बाद में है, इसका सारा का सारा टेंशन छोड़ दीजिए।
सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिए कि अगर कुंडली में केतु गुरु को देख रहा है तो गुरु खराब हो गया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिए कि अगर कुंडली में केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर है तो गुरु खराब हो गया। ये पहले है, बाद में इसका टेंशन ही छोड़ दी, अपने आप ही पता चल जाएगा कि पहले है या बाद में। बस केतु की दृष्टि होनी चाहिए गुरु पे। अगर केतु गुरु पे दृष्टि देगा तो ही गुरु खराब होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में। इसका टेंशन छोड़ दो। वो सब जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो सर सिर्फ दृष्टि संबंध ही देखेंगे यहाँ? सिर्फ और सिर्फ दृष्टि से। ठीक है सिर्फ सर, और ये तो सिर्फ बहुत दृष्टि से। अच्छी बात बताई आपने। और नहीं तो वो आपको- पहली बात के चक्कर में वही कंफ्यूजन रहता हाँ हाँ सर। हाँ बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं, नई आपको- चीज बताई आपने, बहुत अच्छी बिल्कुल। स्पष्ट। क्योंकि वो सर, चीजें जो एग्जाम्पल है के हाँ, जी सर। जैसे ये चीजें जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है सर, कि गुरु पहले हो केतु बाद में हो तो गुरु अच्छा है, केतु खराब। अगर केतु पहले गुरु बाद में तो केतु अच्छा, गुरु खराब। इस तरीके का टेंशन छोड़िए। सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिए कि क्या कुंडली में केतु जो है क्या गुरु को देख रहा है क्या। मान लीजिए कि किसी का केतु बैठा हुआ है तीसरे घर में और गुरु जो है वो 9 में आ गया, तो केतु की दृष्टि गुरु पे आ गई, गुरु खराब हो गया। अपने घर में बैठा हुआ गुरु भी खराब हो गया। केतु जो है बैठा हुआ है 5वें घर में और गुरु बैठा है 9th हाउस में, तो केतु की दृष्टि गुरु पे गई, यहाँ पर गुरु अपने ही घर में बैठा हुआ डैमेज हो गया। या 10-5-10-6 की हुई तो भी गया। तो भी गया, किसी भी तरीके से दृष्टि से मिल जाए। तो दृष्टि देख केतु बैठा हो चौथे घर में, केतु बैठा हो चौथे घर में, गुरु बैठा हो 10वें घर में। 10वें घर में गुरु वैसे ही खराब है और ये केतु ने और खराब है। किया उसको। तो दोनों इसके खराब साथ- हो गए। हाँ, और इस केस में चंद्रमा भी डैमेज हो गया। जी जी सर। बिल्कुल सही। जी मैम कुछ बोल रहे थे? तो दृष्टि देखेंगे, टकराव तो नहीं ना? नहीं, सिर्फ दृष्टि। ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाइए कि गुरु पहले है केतु बाद में है, या केतु पहले है गुरु बाद में है। छोड़ दीजिए टेंशन। सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिए कि क्या केतु की दृष्टि गुरु पे है या नहीं। अगर केतु की दृष्टि गुरु पे है तो गुरु खराब, और नहीं है तो बच गया। अब गुरु को कोई खराब करेगा तो कोई दूसरा खराब कर सकता है। अब जैसे गुरु पहले घर में हो और शनि अगर गुरु के साथ पहले घर में आ जाए, या गुरु की जड़ों में बैठा हो, जैसे कि दूसरे घर में बैठा हो, 5वें घर में बैठा हो, 9वें घर में बैठा हो, 9th हाउस में हो, 11वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो इस कंडीशन में कुंडली वाले का सोना तक बिक जाया करता है। मतलब कि किसी भी तरीके से गुरु और शनि का रिलेशन बन जाए। अब आप ये भी आप समझ के चलिएगा कि अगर गुरु और शनि इकट्ठे हैं कहीं पर, तो भी कुंडली वाले का सोना जो है बिक सकता है। कुंडली वाला सोना जो है गिरवी रख सकता है, और अगर कुंडली वाला अपना सोना गिरवी रखेगा या बेचेगा तो समझो कि उसका जुपिटर खराब। ये गोल्ड लोन वालों ने ना सभी जुपिटर खराब कर रखा। हाँ जी, जुपिटर सोना है। सोना है, फिर ये गर्मी होने के बावजूद भी खराब होगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। जैसे कुंडली वाले ने अपना सोना गिरवी रखा या बेचा तो जुपिटर खराब। तो 7th हाउस में अगर ये दोनों होंगे तो वहां तो शनि उच्च का है, तो वहां तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा गुरु। बिल्कुल करेगा सर। गुरु तो मंदा हो गया ना, गुरु मंदा है ना। गुरु मंदा हो गया ना वहां पर। हाँ, और भले शनि उच्च का है। और फर्स्ट में भी आपको वो बीमारी दे सकता है, पाइल्स टाइप की। दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, 100%। बिल्कुल, अगर गुरु और शनि किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए तो कुंडली वाले को पाइल्स की बीमारी हो सकती है। पूरी संभावना है। और बिल्कुल किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए, चाहे दृष्टि हाँ। संबंध बना ले, चाहे कंजंक्शन में आ जाए, किसी भी घर में। और अगर गुरु पहले और शनि जो है वो गुरु की जड़ों में हो, 2, 5, 9, 11, 12, तो भी ऐसे व्यक्ति को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी संभावना। सर ये वर्षफल में भी कर सकते हैं। वर्षफल जो है आपको लाइक ये घटना बता देगा कि इस साल ये घटना होगी। मतलब कि Okay. जैसे गुरु और शनि इकट्ठे हैं या गुरु और शनि का कनेक्शन बन रहा है,
तो ये हमारे पास में एक ये निकल करके आ गया कि यस, कुंडली वाले को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कब हो सकती है? वो वर्षफल में। अगर अच्छा, वो वर्षफल से हम लोग वर्षफल में अगर वर्षफल में इकट्ठे हो जाए, उसी वर्षफल से शुरू हो जाएगी बीमारी, बिल्कुल हो जाएगी, वहीं से स्टार्ट होगी वो। अगर और- वर्षफल में कनेक्ट हो गए या फिर इकट्ठे हो गए। और जन्म कुंडली में है तो दृष्टि से, तो होगी लेकिन कब होगी वो? फिर जब वर्षफल में। वर्षफल में किसी भी तरीके से कनेक्शन बना ले, चाहे दृष्टि संबंध बन जाए या फिर कंजंक्शन में आ जाए, उस वर्ष हो सकती है। ओके, तो वो फिर वो टाइम टू टाइम वो प्रॉब्लम करता ही रहेगा, वो रेकरिंग रहेगी जब भी उसका वर्षफल आएगा। Correct. और ये जो पाइल्स की बीमारी है ना, इसका बहुत अच्छा सीधा उपाय है। एक ही दिन में उपाय होता है इसका। जी आप बता भी रहे थे, आपने किसी को बताया था। एक ही दिन में उपाय होता है इसका। सिर्फ एक दिन लाइक वो आपको लेना पड़ता है इसका, बता दूंगा मैं आपको। मेडिसिन बनाई जाती है घर पे ही, सिर्फ एक ही दिन लेनी होती है, और ये जो है लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट करता है। और वो सबके लिए काम करेगी? 100% सबके लिए। सर, आपने जो उपाय बताया था ना मेरे दोस्त को लास्ट वीक, अच्छा सॉल्व हो गया सर, उसका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। अभी उसने एक ही बार उपाय किया और उसका सॉल्व हो गया सर। बहुत बढ़िया। आज ही कॉल आया था, वो बोल रहे थे सर से मुझे बात करनी है कि उपाय करने से मतलब बहुत अच्छा हो गया। उसमें वो ये सर, उपाय आपको जैसे बताया जाए, जब बताया जाए तभी करेंगे तो ही कारगर होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो हाँ जी। अभी वो 43 दिन बताया, बीच में एक गैप आ गया, फिर बोले हमने तो किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ब्रेक हो गया ना। हाँ, आपको किसी ने बोला वो 43 दिन तक आपको ये करना है, आपको कोई देखे ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई आपको पीछे से देख रहा है, आप उपाय करते रहिए अपना। आप नीड नॉट टू बॉदर कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आपको दाएं बाएं देखिए ही मत ना, आप अपना उपाय करिए और रवाना होइए। हाँ, उसमें पंडित जी ने यही कहा कि 43 दिन तक लगातार शब्द उसमें जोड़ा गया है कि आपको लगातार करना है, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूटी रहेगी। बस वो लेडीज के लिए खाली है, वो अपन को जो हाँ, वो अलग से है। और उसका भी सब्स्टिट्यूट होता है अपने पास में, उसका भी मैंने बताया आपको क्लास में कि क्या सर बताया। उसमें भी ब्रेक का कोई ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, नहीं उसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छा बताया था आपने। और सर, ये जो आपने 5th हाउस में गुरु को बोला कि जैसे बांस की आग होती है, तो बांस के अंदर तो मुलायम चीज होती है, बहुत सॉफ्ट चीज होती है, उसकी जो कोर होती है, और बाहर की जो होती है वो हार्ड होती है। हाँ, तो आग अंदर से ही पकड़ती है, तो हमने देखा हुआ है। लेकिन जो इस तरह का गुरु जो होता है ना, उसके चेहरे पे एक अलग ही चीज होती है, तो बंदा देख करके ही समझ जाता है कि चेहरे पे वो गुस्सा सा झलकता है, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है। और जो डिसिप्लिन मेंटेन होगी तभी जाके सब ठीक रहेगा, नहीं तो वो चीज हाँ नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल बांस की आग वाला, बहुत सटीक चीज है ये। गुरु जिसका भी 5th हाउस होगा ना सर, लाइक ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो है गुस्सेल नहीं होगा, बिल्कुल गुस्सेल होगा, लेकिन बाहर से कभी ऐसा व्यक्ति दिखाता नहीं। हाँ। और ये गुस्सा ही व्यक्ति को दुनिया पर राज करवाता है। हाँ, कामयाबी देता है, डिसिप्लिन लाता है। बिल्कुल, क्योंकि लाइक डिसिप्लिन में भी रहेगा व्यक्ति, और सामने वाले को भी डिसिप्लिन में रखेगा, और सामने वाले को डिसिप्लिन में रखेगा तभी राज कर पाएगा। हाँ जी। तो फिर उसके हिसाब से तो गुरु सूर्य अगर 1 में हो और अगर 5 में हो, कहीं पर भी दोनों बिल्कुल इकट्ठे हो ना, कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए, गुरु और सूर्य कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए। गुरु और सूर्य, मैं आपको यही तो मैं लाइक प्लैनेट टू प्लैनेट लाइक कनेक्ट करवा रहा हूँ कि गुरु और सूर्य 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए, प्रेडिक्शन सेम है। ये इनकी तासीर है, प्लैनेट की तासीर कभी नहीं भूलनी। जैसे कि सूर्य का काम है जलाना, गुरु बैठा है, ठीक है, गुस्सा भरी देगा, हो सकता है अहंकार की भावना आ जाए, नहीं, अगर अहंकार नहीं होगा तो गुस्सा तो जरूर होगा।
जिसका भी सूर्य गुरु इकट्ठा हुआ कहीं पर भी। और पांचवें घर में अकेला गुरु, उसमें भी वही क्वालिटी है। स्वाभिमानी होगा, उसके अंदर स्वाभिमान बहुत। बिल्कुल। पांचवें घर के गुरु वाला जो व्यक्ति होता है, लाइक ये ब्रह्म ज्ञानी होता है। और इसका जो फ्रेंड होता है, इस व्यक्ति का जो फ्रेंड होता है, वो भी जो है लाइक किसी न किसी प्रकार का ज्ञान रखता है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी होता है। गुरु 5 वाले व्यक्ति के अधिकतर दोस्त जो होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। किसी का भी 5वां गुरु उठा करके देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति के दोस्त वही बनेंगे जो लाइक कोई ना कोई अच्छी नॉलेज रखते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होंगे इसके फ्रेंड। बस इसके लिए एक ही हिदायत कि मुफ्त का लंगर ना खाए। तो ये राजा है, राजा का काम है देना, लेना नहीं। लाइन में लगने का काम इसका नहीं। ये दुनिया को लाइन में लगा करके बांट सकता है, और जितना बांटेगा उतना ही फलेगा। बिल्कुल सही। एक और इससे सर सर, हाँ बोलिए वर्मा जी बोलिए। हाँ सर, मैं यही कह रहा था जी। कि जो आपने गुरु 10th हाउस खाना नंबर 10 और चंद्रमा खाना नंबर 4 का बताया, उसमें मुझे एक चीज जो समझ आई है, मैंने उसको अपने तरीके से समझा है, वो ये है कि आपने जो कनेक्ट किया है कि अगर गुरु 10 वाला जो है किसी पर दया दिखाएगा तो दया दिखाने का कारण चंद्रमा बना। चंद्रमा क्या है? इमोशंस है। और चंद्रमा चला गया गुरु के पास, तो गुरु को उसने इमोशनल कर दिया। और वो किसी पे दया दिखाएगा, किसी को देखेगा भूखा प्यासा है, चाहे वो ट्रेन में सफर कर रहा है, सामने देखा कोई है भूखा प्यासा लग रहा है, उसको अगर उसने कुछ खिलाया, अगर उसको कुछ हुआ तो उसको धराशायी कर दिया कि भैया इसकी वजह से हुआ। तो इमोशंस पे काबू रखो। अगर इमोशंस खराब हुई तो काम खराब हुआ। मेरे को ये समझ में आया। बिल्कुल, तोमत लगनी है। देखो जुपिटर जो है, गुरु जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, शनि का घर है। शनि की तासीर जो होती है वो चालाकी। हाँ जी। अब जब चंद्रमा अगर चौथे घर में होगा तो गुरु को वैसे इमोशनल कर देगा। तो हाँ, चालाकी तो उसकी वहीं पर खत्म हो गई। वही खत्म हो गई सर, यही समझ में आया। बिल्कुल ठीक है, चालाकी तो उसकी वहीं खत्म हो गई। जैसे ही लाइक चंद्रमा उसको देखेगा। चंद्रमा का काम है ठंडक देना। चंद्रमा का काम है लाइक प्लांट को ठंडा करना, जिसको देखेगा उसको ठंडा कर देगा। और चंद्रमा जो है लाइक इमोशन। अब चौथे घर का चंद्रमा 10वें घर के गुरु को देख रहा है, तो उसने जो है उसको लाइक पूरा इमोशनली कर दिया। अब शनि की जो चालाकी है वो तो वहीं की लाइक जो शनि की जो चालाकी है वो भी ठंडी पड़ गई। अब ऐसा व्यक्ति जो है इमोशन में आकर के ऐसा गलत काम कर ही दिया करता है, और अगर करेगा तो किसी न किसी प्रकार के तोहमत लगने के पूरे चांसेस होते हैं। बिल्कुल सर, इल्जाम लगेगा 100%। बिल्कुल लगेगा। इसलिए गुरु 10वें घर वाले को बोला गया है कि शनि की चालाकी अपनाए और किसी के ऊपर दया धर्म ना दिखाए। बहुत बढ़िया प्रेडिक्शंस बताई सर, अपना ही बेड़ा बहुत गर्क अच्छा। ऐसे एक सूर्य के ऊपर मेरे को एक शेर याद आता है कि एक प्रोफेसर साहब की डेथ हो जाती है और उनको दफना दिया जाता है, मोमडन होते हैं। बोलते वो आए हमारी कब्र पे माशुका के साथ, कौन कहता है मरने के बाद जलाया नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने पहले बताया केतु की दृष्टि नहीं आनी चाहिए जुपिटर पे। अगर 12 का है और केतु 6 का है तो खराब होगा बिल्कुल। दृष्टि अब ऐसे देख लीजिए ना, अगर केतु 6 में होगा, गुरु 12 में होगा, तो राहु भी तो 7 में होगा गुरु के। राहु वैसे भी गुरु तो साथ में। डैमेज होगा। और गुरु और राहु मिलकर के बुध बन जाते हैं, और बुध 12th हाउस का सबसे कम, तो वैसे भी डैमेज होगा। बिल्कुल सही। तो हम देख रहे होते हैं गुरु और राहु को, हमें देखना है बुध को कि बुध 12th हाउस आ गया, और बुध की जगह 12th हाउस के सबसे कम। बुध 3, 9 और 12 और 8 पागल कुत्ता है। इसके जर कर। केतु के साथ में बुध हो तो हड़काया हुआ कुत्ता होता है। मतलब कैसा कुत्ता है जो कि पीछे पड़ गया तो काट के छुड़ेगा।
कुंडली में बुध के साथ अगर केतु हो तो हड़काया हुआ कुत्ता होता है, पंडित जी ने लिखा है। जी जी सर। मतलब कैसा कुत्ता जो कि काट के छोड़ेगा। तो बुध केतु अगर साथ में हो तो केतु खराब, और आपका बुध भी खराब।